सवाल खड़े हो रहे हैं। जोधपुर, कोटा, बीकानेर, नागौर और अब श्रीगंगानगर से लगातार आ रही सामने घटनाओं ने स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यशैली पर बहस छेड़ दी है। बीकानेर में प्रसूता की मौत के बाद पति ने आत्महत्या की कोशिश की। बीकानेर में परिजन मुआवजे और न्याय की मांग कर रहे हैं। उधर नागौर में भी एमसीएच विंग में प्रसूता की मौत के बाद लोगों का तीसरे दिन भी मोर्चरी के बाहर धरना जारी है। 50 लाख मुआवजा, नौकरी और उच्च स्तरीय मांग जांच की लेकर धरना जारी है। श्रीगंगानगर में बुजुर्ग मरीज की मौत के बाद इलाज में लापरवाही के आरोप लगे हैं। साथ ही अस्पताल स्टाफ पर मरीजों की देखभाल के बजाय फिल्म प्रमोशन कार्यक्रम में व्यस्त रहने के आरोप लगे। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अस्पतालों में मौत के बाद हर बार परिजनों को सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है? क्या सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य प्रशासन पर लोगों का भरोसा कमजोर पड़ता जा रहा है? क्या इन मामलों में केवल आश्वासन दिए जाएंगे या जवाबदेही भी तय होगी? क्या प्रसूताओं और गंभीर मरीजों की मौत के मामले में स्वतः उच्च स्तरीय जांच का प्रावधान होना चाहिए? क्या स्वास्थ्य विभाग दोषी पाए जाने वाले पर सख्त कार्रवाई करेगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर अस्पताल में इलाज को लेकर लगातार ऐसे आरोप लग रहे हैं तो आम आदमी आखिर भरोसा किस पर करे? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए न्यूज 18 राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी है। शहर शहर स्वास्थ्य विभाग के कैसे हैं हालात? तो अस्पतालों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और राजस्थान की स्थिति है कि जोधपुर में देख लीजिए आप, कोटा, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर से लगातार आ रही जो घटनाएं हैं स्वास्थ्य व्यवस्था पर, उनकी कार्यशैली पर बहस छेड़कर रख दी है। बीकानेर में प्रसूता की मौत के बाद पति ने आत्महत्या की कोशिश की, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे न्याय चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए लापरवाही पर डॉक्टर के खिलाफ। उधर बीकानेर में परिजन मुआवजे की और न्याय की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। वहीं नागौर में भी एमसीएच विंग में प्रसूता की मौत के बाद लोगों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। ये तीन तस्वीरें आप देख लीजिए, बीकानेर, नागौर और साथ ही तीसरी तस्वीर श्रीगंगानगर से सामने आई है। 50 लाख मुआवजा और नौकरी के साथ उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर यह धरना चल रहा है। श्रीगंगानगर में आपको बताएं, ये जो एम्बुलेंस देख रहे हैं इसमें फूल गुलदस्ते दिख रहे होंगे, ये फिल्म प्रमोशन के लिए सारी तैयारियां हैं। और इसी बात को लेकर परिजन भड़के हुए हैं कि अपने बुजुर्ग को लेकर हम आए थे लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सब लोग फिल्म प्रमोशन में, पूरा स्टाफ व्यस्त था और यही वजह रही कि उनकी अपने की मौत हो गई। लापरवाही पर एक्शन होना चाहिए। लापरवाही पर क्या जवाबदेही तय की जाएगी? क्या प्रशासन वाकई कार्रवाई करेगा? सवाल यह है कि एक के बाद एक इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं, खासतौर पर प्रसूताओं की स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो सवाल खड़े हो गए हैं। आप देखिए, सबसे पहले कोटा से खबर आप सुनते हैं, फिर बीकानेर से सुनते हैं और जोधपुर से सुनते हैं। लगातार ऐसी ही घटनाएं बार बार आने का मतलब क्या है? कहां लापरवाही हो रही है और क्यों सबक अपनी लापरवाही से सिस्टम नहीं ले रहा है? मौत के बाद क्यों अपने न्याय के लिए परिजनों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? सरकारी अस्पताल हैं, स्वास्थ्य प्रशासन है, उन पर लोगों का भरोसा क्यों डगमगा रहा है, क्यों कमजोर पड़ रहा है? और क्या मामलों में केवल आश्वासन दिए जाएंगे या जवाबदेही भी तय होगी? ये जानना चाहती है राजस्थान की जनता। क्या प्रसूताओं और गंभीर मरीजों की मौत के मामले में एक सिस्टम नहीं बनना चाहिए कि स्वतः उच्च स्तरीय जांच का प्रावधान हो? और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जयपुर से स्वास्थ्य विभाग का हाल बताने के लिए आसिफ, और साथ ही अजमेर से भी हमारे संवाददाता अशोक भाटी जुड़ गए हैं। बूंदी से भी हमारे संवाददाता आपको देख रहे होंगे, उनके पास भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले आसिफ, राजधानी का रुख कर लेते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। एसएमएस अस्पताल जो कि राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां किस तरह की स्थिति है, जरा ये बताइए। बहुत वाजिब ये सवाल है कि आखिर ये जवाबदेही कब तय होगी। मैंने आज इस व्यवस्था को खंगालने के लिए राजधानी जयपुर की ओल्ड सिटी का सबसे कंजस्टेड अस्पताल चुना, जिसे गणगौरी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। ये सबसे पुराने जयपुर में ओल्ड सिटी के अंदर गणगौरी बाजार में स्थित है। हालांकि इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल भी कहा जाता है। तो मैं जो अव्यवस्था की सबसे पहली तस्वीर इसके दरवाजे से शुरू करता हूँ। ये इसका मुख्य द्वार है और आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं। और मनु, अगर कोई एम्बुलेंस अगर इसके अंदर आती है किसी आपातकाल मरीज को लेकर, तो क्या वो अंदर जा सकती है? आप देखिए गाड़ियां कैसे लगी हुई हैं। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, यहां एम्बुलेंस फंसेगी, इसके बाद में इसे हॉस्पिटल में जाना है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि शुरुआत इसकी कैसे हो रही है। इसके बाद में आगे चलते हैं, कुछ और तस्वीरें भी इस हॉस्पिटल की मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जो है वो इंतजाम है। मेरे दाहिनी तरफ आप देखेंगे मरीज जो है वो किस तरीके से जो है वो फर्श के ऊपर लेटे हुए हैं। यहीं वो खाना खा रहे हैं, यहीं पर वो बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं।
इस प्रचंड गर्मी के अंदर जब राजस्थान पूरी तरीके से गर्मी से तप रहा है, ये मनु तस्वीरें हैं अपने आप में कई तरह के जो है गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े करते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपना इलाज कराने के लिए आई हैं, इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाए सर। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ दिखा के दवा के लिए बैठी हूँ। कहाँ से लेंगी आप दवा? दवा ही है इधर सामने तो से। समय लग रहा है दवा लेने में? नहीं अभी नहीं ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। और मैं कुछ मनु अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीरें देखिए आप, ये यहाँ पर जो ये फर्श पर कचरा है, आगे मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा वो मेरे साथ अंदर आए। और ये जो तस्वीरें हैं, ये गणगौरी हॉस्पिटल बड़ा सरकारी अस्पताल है, और आप ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर यहाँ पर जो है वो बैठने की व्यवस्थाएँ हैं, कैसे मरीज जो है वो यहाँ पर वो सर आप इसी हॉस्पिटल में? हाँ। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, ये बताइए इतनी महिलाएं बैठी है यहाँ पर, सारी लगभग इन्होंने रास्ता चौक कर रखा है, कोई इंतजाम है कहीं बैठने का? ये दिखा चुकी है, दवाई ले चुकी है या जाएंगी? ये जो मरीज आए हैं दिखाने के लिए, एक महिला के साथ चार आती हैं, वो बैठी हुई है। तो इसके लिए कोई आपने फिल्टर नहीं लगाया हुआ? लगा रखी हैं कुर्सियाँ लगा रखी हैं, बैठी हुई है। मनु कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, मुझे भी चलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। आप देखिए चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मरीज हैं, मरीजों की लंबी लंबी लाइनें हैं। ये कतार आप देखिए, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये कतार मेरे साथ दिखाते हुए यहाँ से शुरू करें, और ये कतार देखिए, इंतजार की लाइनें देखिए आप। ये सारी महिलाएं डॉक्टर से मिलने के लिए जब खड़े रहकर इंतजार नहीं कर सकी तो इन्हें बैठना पड़ा, और ये लाइन अभी खत्म नहीं हुई है मनु। मैं इस पूरी लाइन के अंत तक जाऊंगा, और ये हमारी सरकारी अस्पतालों के इंतजाम है। आप देखते जाइए, ये कतार देखते जाइए आप, कितनी लंबी कतार है। अब आप सोचिए कि इस कतार के अंदर आखिरी मरीज का नंबर कब आएगा। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो लंबी कतार है, इसमें वो जो आखिरी मरीज बैठा है उसका नंबर कब आएगा, कब उसका जो है वो इलाज शुरू किया जाएगा। कब से बैठे हैं आप? सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे से बैठे हैं? पहले पर्ची की लाइन में, फिर यहाँ की लाइन में। आपने इनसे शिकायत नहीं की कि आप सुबह 8 बजे से बोलते हैं पर बीच बीच में जाने देते। आप कब से बैठी हैं मैडम? सुबह 8 बजे से। आप कब से बैठे? 8 बजे से। आप देखिए ये वो लोग हैं जो सुबह 8 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, और इस समय मेरी घड़ी में 12 बज रहे हैं। अब आप सोचिए 8 बजे वाले लोगों के साथ, और ये मिसबिहेव भी देख लीजिए, साथ ही लाइव तस्वीरें देख सकते हैं आप। और ये आप एक बार मेरे कैमरामैन से कहूँगा ये लाइन दिखाइए, देखिए मेरे पीछे जो मरीज 8 बजे से यहाँ पर बैठे हैं उनकी आप ये लाइन देखिए। आप सोचिए, ये पता कीजिए वहां पर एडमिन से कि डॉक्टर कितने बजे पहुंचा। मतलब 8 बजे से मरीज अगर 4 घंटे इंतजार कर रहा है, उसके बावजूद भी उसका नंबर नहीं आया, क्या डॉक्टर देरी से पहुंचे, क्या रही स्थिति? आप जानकारी जुटाइएगा, मैं आपके पास आऊंगी। बिल्कुल। और जरा आप रियलिटी चेक ले लेते हैं अजमेर से। अशोक भी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, जरा बताइए कहाँ के ग्राउंड जीरो की तस्वीर आप दिखाने वाले, किस हॉस्पिटल में आप हैं और वहां की व्यवस्था? आज बिल्कुल अजमेर के जेएलएन अस्पताल की व्यवस्था दिखाने जा रहा हूँ। लगातार धरने प्रदर्शन का दौर यहाँ पर जारी है। पहले संविदा कर्मी जो है वो अपना जो टेंट लगाकर पहले ही वहाँ बैठे हैं, उसके बाद अब जो है यहाँ के अस्थायी जो पन्नाधाय कंपनी है उसके माध्यम से लगे वार्ड बॉय और जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पर आ चुके हैं। तो लगातार अव्यवस्थाएं यहाँ पर बनी हुई है। बिल्डिंग में जो सफाई व्यवस्था है वो अचानक जो है ठप हो गई है। साथ साथ जो इमरजेंसी में जाने वाले जो मरीज हैं उनको लाने ले जाने के लिए जो वार्ड बॉय होते हैं वो भी जो है यहाँ पर जो है बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि 2 महीने से उनको जो मानदेय मिलता है 6-7 हजार रुपए वो भी नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में काम करना काफी मुश्किल है। तो अव्यवस्थाएं न सिर्फ ऊपर के स्तर पर है बल्कि नीचे के स्तर पर भी उसी की तरह समस्याएं जो है वो बनी हुई है। इनसे बातचीत भी कर लेते हैं किस तरह की परेशानियां बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार की भी है, सब जगह सही व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर समय पर आते हैं, सब काम धाम सब सही चल रहा है। आपको क्या परेशानी है? हमारे को ये परेशानी है कि हमारा आज तक जब से ये पन्नाधाय का ठेका हुआ है, जब से वो समय पे बिल्कुल पेमेंट नहीं आ रहा है। 25 तारीख 30 तारीख के बीच में पेमेंट डालते हैं लोग। फिर उसके बाद के अंदर हमारा जो पीएफ मिलता है वो भी हमारे को समय पे नहीं मिल पाता। फिर उसके बाद में हम सुपरवाइजर से बात करते हैं तो वो सीधा काम पे से लेबर को हटाने की धमकी देते हैं। कुछ समय पहले पन्नाधाय का ठेका था, उस समय में उनका पेमेंट सही 10 तारीख को आ जाता था। उस टाइम में संचालक थे हरिप्रसाद जी लखन, तो टाइम से पेमेंट आता है। अशोक, ये स्ट्राइक कब से चल रही है और इसका असर क्या पड़ रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था पर, जरा ये भी बताएं।
बिल्कुल इसका असर यूँ है कि अब जो है ये तमाम सफाई कर्मचारियों के भरोसे ही अजमेर जेएलएन अस्पताल की सफाई व्यवस्था रहती है। जो परमानेंट एम्प्लॉई है वो बता रहे हैं कि 20 से 25 हैं और जो वार्ड बॉय है उनकी संख्या भी तकरीबन जो पूरे अस्पताल में है वो इतनी है। तो ऐसे में लगातार समस्याएं बन रही है। ये इमरजेंसी का द्वार है जहाँ पर ये तमाम जो लोग बैठे हैं। अगर ऐसे में कोई बीमारी यहाँ पर जो मरीज है वो एम्बुलेंस आ जाती है तो उनके सामने परेशानी खड़ी हो जाती है। तमाम जो अभिभावक हैं वो अपने जो मरीज हैं वो खुद ही ले जाने को मजबूर हैं। तो ऐसे में प्रशासन को इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। आप क्या कहेंगे कि ऐसी स्थिति में चूंकि परेशानियां जो है वो बनी हुई है लेकिन मरीज जो है वो भी परेशान हो रहे हैं? हाँ सर, परेशान तो होंगे ना सर, परेशान होना ही है उनको, क्योंकि हमारा वेतन टाइम पे नहीं डलता तो हम काम कैसे करें, वो तो परेशान होना वाजिब है। तो ऐसे में अब क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन को यही कहना चाहेंगे कि भाई हमारा वेतन टाइम पे डाले, ठीक है, और इनके टाइम पे हमारा पेमेंट डलवाए और हमारा वो पीएफ वगैरह भी टाइम पे डले और हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। आपको बता दें कि अजमेर में अभी जो है इस बिल्डिंग को और जो है सुधारने के लिए 240 करोड़ रुपए का बजट जो है वो दिया गया है। तो ऐसे में इनका ये कहना है कि बिल्डिंग में लगातार सुधार किया जा रहा है लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें सुधार करने के बजाय जो है इनकी जो मेहनत है उनका भी मानदेय जो है वो दिया जाना चाहिए। इनको कहना है कि 2 महीने से उनका मानदेय जो नहीं मिला है, पिछले 1 साल से जो है पीएफ और ईएसआई है वो भी इनको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में काम करना काफी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जो है ये धरने पर बैठे हैं। अंदर की बात करें तो बिल्डिंग की स्थिति काफी दयनीय है। अब बारिश का दौर आने वाला है, कई स्थानों पर जो है करंट की घटनाएं जो है पिछली बार हुई थी, अब उसमें कितना सुधार हुआ है कितना नहीं हुआ है ये देखने वाली बात जो है जर्जर अवस्था में है। तो ऐसे में इस बिल्डिंग को शिफ्ट करने की बात भी जो है कही जा रही है लेकिन अब वो कितना काम जो है वो होता है वो देखने वाली बात यहाँ पर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो है स्थानीय स्तर पर जो है काफी परेशानियां और काफी समस्याएं जो हैं वो यहाँ के मरीजों के सामने हैं, उनके परिजनों के सामने हैं और अब जो यहाँ पे वार्ड बॉय हो या सफाई कर्मचारी हो उनके सामने भी परेशानियां खड़ी हो गई है। जी अशोक, मैं वापस आऊंगी और आप उसके बाद ओपीडी का नजारा भी दिखाइएगा कि आखिरकार वहां पर किस तरह की व्यवस्था है कैमरे के माध्यम से। अब जरा हम बूंदी का रुख कर लेते हैं। भवानी भी हमारे संवाददाता हैं और बीकानेर से हमें विक्रम भी दिख रहे हैं, विक्रम का भी हम रुख करेंगे लेकिन पहले भवानी जरा रियलिटी चेक दीजिएगा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है और किस हॉस्पिटल में इस वक्त आप मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए बूंदी के सबसे बड़े अस्पताल जिला अस्पताल में मैं जो अब धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज में भी कन्वर्ट हो रहा है सेंटर, जहाँ प्रसूताओं की हम बात करते हैं। यहाँ पर अभी हम वर्तमान में खड़े हैं। कितने बजे से आप बैठे हो यहाँ पे? 9 बजे से बैठे हो। देखिए 9 बजे से प्रसूता यहाँ पर बैठी है। क्या सोनोग्राफी करवानी है आपको? तो देखिए अपने ये देखिए जो प्रसूता जो है महिला है उनकी सोनोग्राफी होती है, पेट दर्द होता है, यानी कि इमरजेंसी होने के बाद भी 9 बजे से ये प्रसूता यहाँ बैठी हुई है और इसकी यहाँ पर अभी तक सोनोग्राफी नहीं हुई है। अपने आप में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 9 बजे से बैठे हो, कितने दिन हो गए आपको आते हुए? कितने दिनों से आते हो? अच्छा, 9 बजे से बैठे हो, कोई सुनवाई नहीं हो रही? अच्छा, तो देखिए आपको भी सोनोग्राफी करानी है? कितने बजे से बैठे हो आप? तो ये देखिए दूसरी महिला मरीज है, 10 बजे से यहाँ बैठी हुई है लेकिन अभी इनका जो सोनोग्राफी का नंबर है वो नहीं आया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि लंबी तपस्या सोनोग्राफी के लिए यहाँ पर महिलाओं को करनी पड़ रही है। 3 घंटे का इंतजार ये लोग कर रहे हैं, प्रसूता हैं, जाहिर तौर पर मैं आपको बताऊंगा क्या वजह क्या है, क्यों नंबर नहीं आ पा रहा है इनका, कि डॉक्टर टाइम पर नहीं है? एक्सरे की भी हम बात करेंगे, जहाँ एक्सरे के लिए देखिए किस प्रकार यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लोग परेशान हैं। जिस प्रकार देखिए मरीज जो है वो स्ट्रक्चर पे आपको दिख जाएंगे और यहाँ जो एक्सरे रूम है यहाँ पर देखिए किस प्रकार जो भीड़ है वो देखी जा रही है। अपने आप में लोग काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप ठीक है, भवानी में आपके पास आऊंगी, भवानी में आपके पास आऊंगी। अब जरा हम बीकानेर का भी रुख ले रहे हैं और बीकानेर में हमारे संवाददाता विक्रम भी जुड़ गए हैं। विक्रम, कैमरे के माध्यम से जरा ग्राउंड रियलिटी बताइए, क्या है स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बीकानेर में? चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही बीकानेर बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है, यहाँ पे भी प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी थी। बिल्कुल, देखिए बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल और वहाँ अव्यवस्थाओं को लेकर जो है वो हंगामा अभी पिछले कई दिनों से मचा हुआ है। यहाँ 6 प्रसूताओं में से 2 प्रसूताओं की मौत हो गई थी और उसी जो दूसरी जो महिला है उसकी मौत का मामला जो था
विक्रम का हम रुख करेंगे। देखिए 6 प्रसूता जिनकी तबीयत बिगड़ी थी, किडनी पर असर पड़ा था, उनमें से 2 की तो मौत हो चुकी है और ऐसे में ये धरना प्रदर्शन भी परिजनों का लगातार जारी है। न्याय की मांग को लेकर एक बार फिर हम राजधानी का रुख कर रहे हैं। आसिफ, ये आप बता रहे थे कि 8 बजे से बैठी हुई है ये महिला और इंतजार करिए कि डॉक्टर्स उनको देखे, पर्चे लिए हुए। इतना डिले क्यों हो रहा है? क्या डेली ये स्थिति रहती है यहाँ पर? डेली और दिन भर मनु यही स्थिति रहती है। हम जैसे न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुंची, आप देखिए लाइन को छोटा कर दिया गया है। आपको मैं बताऊं, जो लाइन पूरी तरीके से भरी हुई थी उसे जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि जो महिलाएं 8 बजे से बैठी थी वो अब तक इंतजार कर रही है। 5 घंटे का समय होने को आया है और इस गर्मी के अंदर, इस उमस के अंदर जो महिलाएं अपने दिन भर का घरेलू कामकाज छोड़कर इस लाइन में लगी हुई हैं, इनमें से बहुत सारी प्रसूताएं भी हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा है। हमारे पास जो है वो नर्सिंग अधीक्षक से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर मैं कंप्लेन कर रही हूँ, तो आप सर रिकॉर्ड कीजिए क्या इनकी बात। बताइए, क्या समस्या? सर मेरे बच्चे की अभी तबीयत खराब जी, है, जी। तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी लिखी, ठीक है। मैं इसकी सोनोग्राफी करवाने की 1.5 घंटे से हम लोग बैठे हैं। एक तो उनके बीच में स्टाफ वो घुस जाते हैं कि इनकी सोनोग्राफी, 4-5 वो लोग हैं, हमने कुछ नहीं बोला। और लोग भी बोल रहे हैं इस बात को। इमरजेंसी क्यों नहीं कर रहे आप? इमरजेंसी की हो तो रही है सर। अच्छा, नहीं है, इमरजेंसी नहीं है। हैं? नहीं हो रही है ना, इमरजेंसी नहीं है, वो सबकी जनरली होती है सर। ये सुबह से 8 बजे से महिलाओं की लाइन लगी हुई है सर। 8 बजे से बैठी है महिलाएं सुबह। तो सर देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे। अच्छा, देख रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? जवाहरलाल वर्मा। जवाहरलाल वर्मा जी नाम है हाँ जी। तो आप ये लाइन शॉर्ट नहीं कर रहे? डॉक्टर्स देख नहीं रहे अंदर? डॉक्टर देख रहे हैं सर, देख तो रहे फिर हैं। भी 8 बजे से बैठे हैं। तो अब वो तो लाइन से ही नंबर आता है। लेकिन सर 8 बजे से बैठने वाले का नंबर 12 बजे आएगा। अब ये तो आप देख के आएंगे। देखिए मनु, कोई जवाब नहीं है। आप देख सकती हैं यहाँ पर, और ये देखिए परेशान लोग। ये छोटा बच्चा है, सोनोग्राफी करवाना चाहता है, इसकी माँ लगातार कोशिश कर रही है। आपने अस्पताल का जवाब भी सुना। 8 बजे से बैठने जाने हमसे तू तड़ाके से बात कर रहे हैं, क्यों? हमारी इज्जत नहीं है? हम पढ़े लिखे हैं, यहाँ बैठे हैं, इनके पढ़े लिखे हैं और लोग गवार हैं, है ना? 2 मिनट में मैं भी तो मनु, आपने सुना ये इसे आप एक इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, गैर जिम्मेदाराना तरीका आप इसे कह सकती हैं। लाइन कम होने का नाम नहीं है। बच्चों को लेकर महिलाएं जो यहाँ पर परेशान हैं और इनके पास कोई जवाब भी नहीं है। ये इनका कहना 8 बजे से बैठे हैं तो क्या हो गया, देख लेंगे। ये आपने खुद ऑन कैमरा लाइव ये जवाब सुना है। ये गणगौरी अस्पताल है। गणगौरी मतलब जो ओल्ड सिटी का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और वहां पर ये स्थिति देखिए। अब कैमरा आने के बाद में देखिए ये जो अरेंजमेंट करते हुए ये तस्वीरें भी देखिए कि जब से कैमरा आया है सर 8 बजे से सर मेरी बात तो सुन सर, लाइव है ये देखिए। नहीं है जवाब। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, कोई जवाब नहीं है, बात नहीं करना है। जो 8 बजे बैठा है वो अभी भी 8 बजे से बैठा है। अब आप कई बार बहुत मेरा दिक्कत सवाल पैदा ये कर है देती कि है मरीजों को। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कोटा, बीकानेर, जोधपुर में जो हादसे हुए उसकी मूल वजह क्या रही होगी। संक्रमण वजह नंबर 2 पे या 3 पे आता है। मूल जो वजह है वो अव्यवस्थाएं हैं, गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है, वो तस्वीरें और जवाबदेही की कमी है। और बड़ी बात यह है कि उन हादसों से सबक भी सिस्टम नहीं ले रहा है। आप जरा बात कीजिए इन मरीजों से, कब से बैठी हुई है जी। ये मूल वजह। मैम आपका अभी तक नंबर नहीं आया, अभी भी इंतजार कर रही है। क्या कहना है डॉक्टर का आपको? क्या आपको क्या समस्या है मैम? प्रेगनेंसी है। अच्छा, आपको भी प्रेगनेंसी है? हाँ। अच्छा, कब से बैठी हैं आप? यहाँ 8:30 बजे से। 8:30 बजे से? हाँ। क्या कहना है डॉक्टर का? अब ये पता नहीं मुझे। ये देखिए जैसे आपने मनु प्रसूता की बात कही, ये प्रसूता है। इनको प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्याओं के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है और सुबह 8:30 से बैठी है। एक प्रेग्नेंट लेडी अगर 8 से 8:30 बजे से बैठी है, घड़ी में 12:30 हो रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसी व्यवस्थाएं होंगी, कैसे इंतजाम होंगे, डॉक्टर्स कहाँ पर हैं जो इनको चेक करने वाले हैं। अब आप सोचिए जो 8 बजे से आए उन्हें नहीं देखा गया है, तो जो लोग अभी आए हैं, जो 12 बजे आए, उन्हें कब देखा जाएगा? उनका नंबर क्या कल आएगा? ज्यादातर प्रसूताओं की लाइन लगी हुई है और प्रसूताओं के हादसे को लेकर देश भर में राजस्थान चर्चाओं में है, किसी से छिपा नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर देखिए 8 बजे से प्रसूता बैठी है, 8:30 बजे से बैठी है। मतलब इतना लंबा इंतजार एक प्रसूता को करना पड़ रहा है। मतलब एक ना सेंसिटिविटी दिखती है, ना जवाबदेही दिखती है। कौन सा ये हॉस्पिटल, एक बार फिर बताइए दर्शकों को।
मनु, मैं कह रहा हूँ ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गणगौरी अस्पताल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नाम रखा गया, लेकिन इसे पूरे जयपुर के अंदर गणगौरी अस्पताल के नाम से जाना जाता है। ये ओल्ड सिटी में 4 दीवारी के अंदर है। और ये देखिए, आप तस्वीरें मैं फिर घुमाऊंगा, ये न्यूज़ 18 का कैमरा आने के बाद में तस्वीरें देखिए। जल्दी जल्दी ये लाइन खत्म करके इनको अंदर बुलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकती हैं, इतनी जल्दी इनको अंदर घुसाया जा रहा है। लेकिन मनु, हम यहीं नहीं रुकेंगे, हम अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि आखिर इनकी लाइन तोड़कर इन्हें भेजा कहाँ जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, वो जो लाइन थी यहाँ खत्म करके वो लाइन यहाँ लगा दी गई है। ये तस्वीरें देखिए ताकि कैमरे से बचा जा सके। आप यही वो लाइन को तोड़कर ये लाइन यहाँ बना दी गई है। और अंदर डॉक्टर हैं, 8 बजे से हैं। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जवाबदेही सबकी है, ना केवल हमारी, बल्कि जो है वो डॉक्टर्स हैं उनकी भी बनती है। एक्सक्यूज मी मैम, मैं आपसे बात कर पाऊंगा? ओके, ठीक है। ये डॉक्टर्स हैं, बहुत ही बेसिक इन्होंने कहा कि लेडीज यहाँ पर लेटी हुई हैं, आप नहीं आ सकते। आप सोचिए, बचने के लिए देखिए आप, ये 8 बजे से यहाँ पर जो है वो लाइन लगी हुई है और जल्दी जल्दी इस लाइन को तोड़कर जो है महिलाओं को आगे भेजा जा रहा है ताकि देखा जा सके। लेकिन फ़ायदा क्या? फ़ायदा इसलिए नहीं क्योंकि जो लाइन हमसे बचने के लिए लगाई गई थी वो लाइन यहाँ पर लग गई और अभी भी डॉक्टर्स जो है आराम से बैठे हैं अंदर। और सुबह से यानी आप ये देखिए मनु कि जिनको 8 बजे देखा जाना था वो डॉक्टर 10-11 बजे अपने हॉस्पिटल पहुंचे हैं। तो जो डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचे हैं वो कब देखेंगे? वो 5 बजे देखेंगे, वो 4 बजे देखेंगे। ये मरीजों का प्रेशर नहीं है, भीड़ का प्रेशर नहीं है, ये असल में ये लापरवाही है कि डॉक्टर्स टाइम पर नहीं आ रहे। ये एक्सपोज हुआ है सिस्टम और ये ग्राउंड रियलिटी खुद आसिफ हमें दिखा रहे हैं। आसिफ, जरा खुद बात कीजिएगा मरीजों से, परिजनों से, और कितनी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। मतलब भूखी प्यासी प्रसूता 8 बजे से इंतजार कर रही है। हद हो गई लापरवाही की। बिल्कुल मनु, बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें। और सबसे बड़ी बात ये, अभी सारे डॉक्टर्स के लंच का टाइम हो जाएगा और जैसे ही लंच का टाइम हो जाएगा सारे के सारे डॉक्टर्स अपने घर चले जाएंगे, विश्राम करेंगे, पावर नैप लेंगे और तब तक ये सारे मरीज इसी लाइन के अंदर लगे रहेंगे। और हमने कल मनु जो चिकित्सा मंत्री उनसे भी बात की, उनके कहने का भी कोई बहुत असर जो है इन डॉक्टर्स के ऊपर नजर नहीं आ रहा है। मैडम, आप क्या दिखाने आई हैं? डॉक्टर को दिखाने आए, डॉक्टर को दिखाने। समस्या आपको? प्रेगनेंसी। अच्छा, आपको भी प्रेगनेंसी है? कब से खड़ी हैं आप लाइन में? हो गई 2-2.5 घंटा। आपको 2-2.5 घंटे हो गए, आप प्रेग्नेंट है, तकलीफ नहीं हो रही? घर बार छोड़ के आए, घर का काम काज छोड़ के आए? तो छोड़ के तो आना पड़ेगा ना। आप भी मैडम सेम, आपका भी वही है? जी। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आपको? अभी अब जाएंगे डॉक्टर के। देखिए मनु, मैं सवाल पूछते हुए भी लरजना हो जाता है क्योंकि इतनी महिलाएं जो हैं वो जितनी महिलाओं से हमने बात की ज्यादातर प्रसूता है, ज्यादातर प्रेग्नेंट है। और कहीं ना कहीं ये हमें बता रही है कि जो जोधपुर में हुआ, जो बीकानेर में हुआ, जो कोटा में हुआ, कहीं ना कहीं जयपुर में भी उसकी दस्तक जो है वो दी जा रही है। आप देखिए, बड़ी बात ये है कि आप इन हादसों से सबक भी नहीं रहे, तो फिर आखिरकार कैसे सबक लेगा ये प्रशासन, ये सिस्टम? और पोल खोलती तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं, कोई छोटे दूर दराज गांव की भी नहीं दिखा रहे हैं। आसिफ ग्राउंड रियलिटी हमें दिखा रहे हैं, रियलिटी चेक हमें दिखा रहे हैं। आसिफ, मैं आपके पास आऊंगी, ऐसे लगातार इन तस्वीरों को दिखाते रहेगा दर्शकों को, सवाल पूछते रहेगा सिस्टम।